16 नवंबर को 1857 की गदर में लखनऊ के सिकंदराबाद की लड़ाई में लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों की लाशें जगह जगह बिखरी पड़ी थीं। तब एक महिला जो सैनिक के भेष में पीपल के पेड़ पर बंदूक लेकर चढ़ गई और गेट के अंदर आने वाले अंग्रेजों को बारी बारी से अपने बंदूक के निशाने पर लेती रही। एक एक करके 36 अंग्रेजों को गोलियों से भून डाला। वो महिला थी उदा देवी पासी। भले ही इतिहास और इतिहासकारों ने उनका नाम भुला दिया हो, परंतु लखनऊ के आसपास के इलाकों में इनकी बहादुरी की कहानी बड़े नाजों से कहने वालों की कमी नहीं है। दलित समुदाय से आने वाली उदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थीं, जबकि उनके पति मक्का पासी नवाब की सेना में थे। उदा देवी अपने पति के जीवन काल में ही सैनिक के रूप में शिक्षित हो चुकी थीं। उदा देवी पहले वहां पर सेविका थीं और सैन्य सुरक्षा दस्ते की सदस्य भी थीं। सेना में गार्ड प्राय दलित जाति की महिलाएं ही हुआ करती थीं। ये महिलाएं बहुत ऐसी छोटी छोटी जातियों से हुआ करती थीं जिनका काम सेवा था, लेकिन सेवा के साथ साथ उनमें से कुछ को चुनकर रानी या रानियों या राजा उनको प्रशिक्षण करते थे। उदा देवी के पति के मौत ने उनको अंदर से अंग्रेजों को लड़ने के जज्बा भर दिया। 1857 के विद्रोह में बहुत से लोग मारे गए, जिनमें से उनके पति की मृत्यु भी हो गई थी। पति की मौत का बदला उन्हें अंग्रेजी सरकार से लेना ही था। अब उनके जीवन में सिर्फ एक ही मकसद था, अंग्रेजों से लड़ना और बेगम एवं महल की सुरक्षा करना। उदा देवी पासी समुदाय से आती थीं। विचारकों का एक तबका यह भी मानता है कि उदा देवी ने वीरता की मिसाल पेश कर सभी को दंग कर दिया। लखनऊ के सिकंदराबाद इलाके में घना चौड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। पीपल के पेड़ पर चढ़कर उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मारा। उनके समुदाय के लोग बताते हैं कि 16 नवंबर 1857 को एक बड़ा विद्रोह हुआ। वीरंगना उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़कर मार डाला। वे बताते हैं कि जहां ये घटना घटी वहां कैप्टन वायलस और डाउसन पहुंचे और अंग्रेजों की लाश देखकर दंग रह गए। उसी समय डाउसन ने पीपल के पेड़ की ओर देखकर कुछ होने का वहां आशंका जताई, परंतु ये पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। परंतु उन्हें ये पता चल गया था कि गोलियां पीपल के पेड़ से ही चलाई जा रही हैं। कोई सैनिक पेड़ पर बैठकर ऊपर से गोलियां चला रहा है। वो सैनिक लाल ड्रेस में था। फिर नीचे से अंग्रेजों ने गोलियों की बौछार कर दी और उदा देवी गोली लगने के कारण ऊपर से नीचे गिर गईं। वे खून से लथपथ थीं और उनका ड्रेस हटाया गया तो अंग्रेज सैनिकों ने देखा कि ये पुरुष नहीं, ये तो महिला है, और फिर उस महिला की पहचान उदा देवी पासी के रूप में की गई। उदा देवी ने अंतिम सांस तक 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था। अंग्रेजों ने भी उदा देवी की वीरता को देखकर अपनी हैट उतारकर श्रद्धांजलि दी थी। कैप्टन वायलस और डाउसन को जब यह पता चला कि पेड़ से गिरने वाला कोई सिपाही नहीं बल्कि सिर्फ एक स्त्री थी, तब सब भौचक्के के रह गए। ये क्या, ये तो एक महिला सिपाही है। वहां खड़े कैप्टन ने वीरंगना उदा देवी की बहादुरी देखकर अपनी हैट उतारकर सलामी देते हुए कहा। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने कहा, यदि मुझे ये पता होता कि यह एक महिला सिपाही है तो भले ही मुझे मरना पड़ता, पर मैं गोली नहीं चलाता। वीरता की यह कहानी लोक कथाओं और वहाँ के रहवासियों की स्मृति में आज भी जिंदा है, परंतु उनकी कहानी को इतिहास में जगह नहीं दिया गया। 1857 में गदर में सिकंदराबाद में एक साथ 32 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाली जंग की महानायिका वीरांगना उदा देवी पासी, जो कि बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी जाती है तथा सत सत नमन भी किया जाता है। साथियों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को